एक काम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा देश भर में है कि आपने सबसे पहले यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू कर दिया। क्या जो अभी चुनौतियां आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जो संपत्ति को लेकर उसमें व्यवस्था है उसको लेकर बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़ रहा है। यूसीसी लाने के बाद आप कंफर्टेबल हैं कि राज्य में जिस तरह से चल रहा है और चेंजेस उसमें होंगे क्या? ये देखिए, हमारे राज्य में एक तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। आपस में सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, मेल मिलाप के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। और यूसीसी लाने का निर्णय भी हमने 2022 में जो हमारे असेंबली का आम इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में हम गए और हमने ये वचन उत्तराखंड की जनता को दिया कि हमारी सरकार आती है, हम सरकार में आते हैं तो हम सबसे पहले यूसीसी लाने के लिए हम जो है काम करेंगे, यूसीसी कानून बनाएंगे। और हमने उत्तराखंड की जनता के साथ जो वचन दिया था वो हमने वचन निभाया है। और मैं कहूं तो जिसके लिए उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया था हमने वो काम कर दिया। तो यूसीसी लागू हो गया इस महीने की 27 जनवरी इसी साल पूरे राज्य के अंदर एक साथ लागू हुआ, जो कि एक बड़ी प्रक्रिया थी। एक बड़ी प्रक्रिया की जैसे नई सरकार का गठन होते ही हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई। ड्राफ्ट कमेटी ने 2,36,000 लोगों से अलग अलग प्रकार से संपर्क किया, सबके विचार लिए, राजनीतिक दलों के लोगों से भी बात करी, धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात करी और ड्राफ्ट बना। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई उनके चेयरमैनशिप में कमेटी थी, उस कमेटी ने सरकार को ड्राफ्ट दिया, हम उसको विधेयक के रूप में लेकर आए। राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें अपनी मंजूरी हमको दी, उसके बाद एक्ट बनाया गया। नहीं, लेकिन अब उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं क्या? उसको देखिए, एक एक्ट लाना और उसको लागू करना। अभी कोई चैलेंजेस नहीं है। देखिए, कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे जो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते रहे, जिन्होंने कभी हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं करी। ये यूसीसी ऐसा है, एक तरह से मैं कहूं कि देश की जो हमारी 50% आबादी है, उस 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी है। उनके लिए संपूर्ण सुरक्षा का कानून यूसीसी है। तो नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए, लोग बार बार लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति में कहीं लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी उल्लेख भी नहीं है और हमारी संस्कृति में है भी नहीं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में कई बार ये प्रकरण आए और हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके माता पिता को उसकी जानकारी दी जाएगी। एक दूसरा विषय जो आजकल बहुत चर्चा में उत्तराखंड को लेकर, वो है मज़ारों पर जो एक्शन हो रहा है, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? और ये आप जो कर रहे हैं मदरसों पर भी अभी आपने एक्शन लिया, कई मदरसों की फंडिंग क्या है नहीं है उसकी जांच हो रही है, मज़ारों को वहां से हटाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने जब यहाँ पर शुरुआत आपके साथ में यहाँ बैठा तो मैंने एक बात कही कि पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग देवभूमि को बहुत आस्था से देखते हैं, बहुत श्रद्धा से देखते हैं। हर एक के मन में देवभूमि के लिए एक अलग श्रद्धा है। देवभूमि देवों के सबसे नजदीक, हर प्रकार से शुद्ध होगा, कहीं कोई वहाँ के लोग भी अच्छे होंगे, एक अच्छा संस्कार वहाँ पर होगा, अच्छा परिवेश वहाँ पर होगा, वो खराब नहीं होना चाहिए, उसका मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। देखिए, जो मजारों की बात आपने करी, अनेक स्थानों पर अवैध मजारें बनी हुई थी और सरकारी जमीनों पर, कहीं पर वो फॉरेस्ट की लैंड है, कहीं एग्रीकल्चर की लैंड है, कहीं रेवेन्यू की लैंड है, कहीं पीडब्ल्यूडी की, मतलब जो भी सरकारी लैंड। और हमने कहा कि ये जितना भी ये इंक्रोचमेंट है, सुशांत जी, इंक्रोचमेंट तो किसी भी कीमत पर सही नहीं है ना। अतिक्रमण सही है कि मैं आप इससे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। नहीं, उसमें और हमने तो रिपोर्ट चलाई थी, उसमें हमने देखा कई जगहों पे जब वो मज़ारें हटी तो अंदर से कुछ निकला। मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, कहीं पर नीली चादर चढ़ा दी, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ा के एक तरह से लैंड जिहाद जिसको कहते हैं, वो पूरा घिरा हुआ था चारों तरफ से। जब उसको हटाया गया तो कहीं पर भी कोई अवशेष मजारों के नहीं निकले। लेकिन उसके लिए भी हमने जो है एक जो
कानूनी व्यवस्था होती, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत हमने काम किया। हमने कहा कि जहां भी इंक्रोचमेंट है लोग खुद ही हटा लें, अपना नहीं हटाएंगे तो कानूनी तौर से हटाना हमने प्रारंभ किया और हम अभी तक 6000 एकड़ जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करा चुके हैं और ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। ऐसी जो आपने मदरसों की बात करी है, मदरसे भी इलीगल रूप से चल रहे थे, उसमें पढ़ने वालों की पहचान छुपाई जा रही थी, कोई असंदिग्ध है, इस प्रकार के लोग उनमें किसी न किसी रूप में निवास कर रहे थे। उनकी खोजबीन शुरू करी हमने सारे जिलाधिकारियों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। जहां जहां भी ये अवैध रूप से पाए गए उनको सील किया गया है, उनको बंद किया गया है और ये अभियान हमारा चलने वाला है। मैंने कहा कि देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये मैं ही नहीं चाहता, देवभूमि उत्तराखंड के लोग तो चाहते ही हैं, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर भी आप बात करेंगे तो हर कोई कहेगा कि नहीं, अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, वो हटाया गया। लेकिन इसका जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी मुसलमानों के खिलाफ हैं और आप जानबूझ के उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा देखिए, एक भी मामले में आप बताइए कि अगर हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं तो हम किसी के खिलाफ थोड़ी ना काम कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण में कोई भी होगा तो हटाया जाएगा उसको। मैं समझता हूं अगर यहाँ पर ऑडियंस इतने लोग हैं, इनसे भी आप पूछ लें कि भाई अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, बताइए हटाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।